Hello, hi, namaste, sat sri akal, adab. Welcome to our channel, Drinks and Sports. My name is Jay आई एम हैरी। and आप सभी का स्वागत है हमारे प्री मैच एनालिसिस में, जो कि आज है किस मैच का। उसमें खेलने वाले हैं थाला, क्योंकि दूसरी तरफ तो सिर्फ थाला ही है, और जो दूसरी टीम की तरफ से खेलने वाले वो हैं अपने भैया 27 करोड़ वाले 27.5 करोड़ वाले दादा। दोनों विकेट कीपर भैया नल्ले हैं। नल्ले नहीं है भाई, ताला आज कर देंगे पंत का मुंह काला। होपफुली वो कर दे काला, ताकि हमें भी थोड़ी खुशी मिले। ये जो टी शर्ट पहन के बैठ रहे हैं हम सीएसके के इसके हर पैसे मैच में, पूरे हो। ठीक है ना, इसके तो पैसे पूरे करो। पैसे ही नहीं पूरे हो रहे भाई। खैर, आज मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। एक तरफ होंगे गोयनका साहब, तो दूसरी तरफ होंगे थाला। एक तरफ होंगे गोयनका साहब की वो फोटो वाले भगवान, जिसको चूम चूम के वो अपनी टीम को जिता रहे हैं, और दूसरी तरफ होएगा थाला का मैजिक। नहीं चल नहीं रहा भाई, चल नहीं रहा। गोयनका साहब का तो चल रहा है भाई, उनका पूरन चल रहा है, मिशेल मार्श चल रहा है, उनका स्लग चल रहा है, उनके बॉलर चल रहे हैं भाई, क्या नहीं चल रहा उनका। शार्दुल ठाकुर चल रहे हैं, जो अपनी पुरानी टीम से आके भाई आज भी विकेट लेंगे। उनको पता है, उनको स्ट्रेटजी का पता है आज चेन्नई की। क्या लग रहा है? एलएसजी जीतेगी भाई, नॉर्मल सी बात है। मैं सोच रहा हूँ 10वें नंबर से ऊपर, इससे नीचे तो चलो है नहीं लगता है, अगर होता तो थाला उससे भी नीचे चले जाते आज, पर नहीं जाएंगे। अफसोस की बात है, सब जानते ही हैं कि भैया चेन्नई सुपर किंग की बागडोर तो आ गई है थाला के हाथों में, एमएसडी के हाथों में, बट उन्होंने उसका जो कर्ज जो उसका वो चुकाया है, भरपाई करी है, वो है ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था सीएसके की टीम में, और वही इन्होंने गवा दिया थाला को कप्तान देखने की चाह में। चलो दीपक हुडा आए हैं उनकी जगह। वैसे तो विजय शंकर भी है। ओ क्या कर दिया फिर तुमने, टेस्ट बना दिया भाई। वो शंकर की भक्ति में इतना मस्त रहता है कि उसके अलावा कुछ कर नहीं वो पाते। माल फूक के आते हैं और आराम से खेलते रहते हैं, टक 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 टक। उन्हें हर बॉल में किक मिलती है, टक। वो आवाज सुनने में मजा आता है। उनका करियर बहुत छोटा रहा है, वो बहुत कम खेले हैं, तो वो कह रहे हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं बताऊंगा। वो साउंड जब लगती है ना, वो नशे में ऐसा लगता है ओए होए होए, क्या बात आई है। मिडल करनी है बॉल, लेकिन बॉल वही रह जानी चाहिए, तभी तो साउंड आएगी। ज्यादा दूर चलेगी तो साउंड चली जाएगी उनकी एक दिन साउंड के। उनकी क्रिकेट सब वैसे तो चली ही जा चुकी है उनकी क्रिकेट। भाई लोगों सब जानते हैं कि भाई चेन्नई का जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस टाइम पे, वो है उनकी बैटिंग। उनके पास बैटिंग ही नहीं है। सब कंसर्न तो यह है कि उनके पास बैटिंग है, मतलब कि मसला ये नहीं है कि उनके बैट्समैन नहीं चल रहे हैं या कुछ और रीज़न है, भाई उनके पास बैटिंग ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है भाई उनके पास। बॉलिंग में सिर्फ नूर ही है, मेरे को तो नूर ही दिख रहा है और कुछ तो दिख नहीं रहा। खलील दिखा था थोड़ी देर पर, वो अब लेकिन चलो फिर भी बॉलिंग मतलब पैची फॉर्म में चल रहे हैं बॉलर्स, बट स्टिल भाई बैटिंग तो है ही नहीं ना। भाई उनके पास है रचिन रविंद्रा और डेविल कॉनवे, ठीक है। फिर उनके पास जो न्यूजीलैंड में जो क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए, ठीक है ना, उसके बाद वो रेस्ट करे। मतलब थक जाता है यार बंदा, इतनी मेहनत करता है फाइनल तक जाता है भाई, ठीक है, तो थक जाते हैं यार, जेन्युइन सी बात है भाई, थक गए वो, अब नहीं खेला जा रहा उनसे। उसके अलावा उनके पास और कुछ है नहीं है। एक शिवम दुबे भैया, अब वो भी तो थक गए ना। हाँ ये भी बात सही है, इतनी वो बिना खेले हुए थक गए यार, इतनी वो बिना खेले हुए थक गए। मैं एक मैच में उन्होंने 300 मारा था, एक मैच में उन्होंने 200 मारा था, एक मैच में उन्होंने 400 मारा था, और फिर उन्होंने बॉलरों को उन्होंने मारा। भाई मैं ब्रायन लारा की बात नहीं कर रहा। अरे वो ब्रायन लारा से भी बुरे रहा है भाई। ब्रायन लारा तो क्या बात कर रहा है भाई। ब्रायन लारा किसका नाम ले लिया तूने? वो तो भाई हमारे विराट कोहली से ऊपर था भाई। ये तो मतलब सॉरी, ब्रायन लारा की ये तो ब्रायन लारा की पैर की नीचे छोटी उंगली और उसके नाखून के बराबर में नहीं है। खैर
चेन्नई का मसला यही है कि भाई कि उनके पास बैटिंग नहीं है, तो भैया पहले नंबर पे है डेवॉन कॉनवे, दूसरे नंबर पे है रविचंद्र रविंद्र, तीसरे नंबर पे है थाला, चौथे नंबर पे थाला, पांचवें नंबर पे थाला, कोई नहीं, छठे नंबर पे थाला, बस फिर सातवें थाला नंबर पे याद रखो कि थाला and आठवें आएंगे नंबर पे थाला। और थाला ही बचाएंगे तुम लोगों को, थाला ही बचाएंगे। अब ये नैया कौन पार लगाए, थाला ही भाई पार ये लगाएंगे। 10वें नंबर से ऊपर आ सकते हैं क्या? हाँ, तो भगवान ही ला सकता है भाई। मतलब यार एक बारी पीछे 2020 में भी आई थिंक सिमिलर से सिचुएशन हुई थी, जब जडेजा कप्तान था मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर धोनी को बनाया था उन्होंने, कप्तान बनाया। तो लेकिन मतलब यार ये एक ऐसी नाव है जिसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं, मेरे को ठीक है ना, धोनी ने किया हुआ सबसे बड़ा छेद। और वो जो छेद है ना, उन छेदों से बहुत सारा पानी आ रहा है, और अब उस नाव के दूसरी तरफ तक पहुंचना, दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए कोई भी वो नहीं है, मतलब सबको डूब के ही मरना है। मैं कह रहा हूँ डूब जाएंगे ये, मतलब मरना ही है भैया डूब के, मतलब अब जा ही नहीं सकते। चलो यार डूब ही गए हैं, आधे बचाते बचे हुए हैं, सिर्फ धोनी ने बचाया हुआ है इनको। मतलब थोड़ा बहुत मतलब क्या, अगर अभी डेफिनेटली फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और फैंस देख भी रहे हैं, और एक सीजन से कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर नहीं भी चलते 10वें नंबर पर भी रह जाता है, तो डेफिनेटली जो थाला की जो फ़ैन फॉलोइंग है या उनका जो ऑरा है, वो इस चीज़ को छुपा जाएगा। लेकिन बट अगर जब भी सीज़न को पीछे मुड़ के देखेंगे, तो उनको जो अपने ऑक्शन में पीछे मुड़ के क्यों देखेंगे यार? मतलब कि अगर अगला सीज़न भी खेलना है ना, आना तो आइए वापस, हाँ रिटायरमेंट थोड़े ठीक है। तो मतलब कि जब वो सीज़न पीछे मुड़ के देखेंगे अपने इस सीज़न की परफॉर्मेंस की तरफ, तो वो सारी उनकी मैनेजमेंट सब चीज़ें देखेगी, उनको ऑक्शन कितना बेकार गया, उनके जो रिटेन्ड खिलाड़ी थे वो कैसे हैं, मतलब कि वो सिर्फ एक ही चीज़ देखेगी, धोनी धोनी और धोनी यार। बट देखो यार, आप शिवम दुबे और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों या दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ियों से भैया आप अपनी बैटिंग लाइनअप नहीं चलवा सकते हैं, ठीक है। डेवॉन कॉनवे और रविचंद्र रविंद्र नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे फॉर्म में, एक मतलब कि निकाल भी देंगे 2-4 मैच, लास्ट में शायद खेल भी जाए अच्छा। लेकिन उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ है, ठीक है ना, अगर वही चोटिल हो गए तो देख लो क्या हाल हो गया। तो उसके अलावा कौन कौन से हैं, मतलब आप किसके ऊपर दाव करो, दीपक हुड्डा के ऊपर, विजय शंकर के ऊपर, आपके कौन है वो, शिवम दुबे के ऊपर, नाम भी भूला जा रहा भैया, दीपक हुड्डा, शिवम दुबे, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद MSD, मतलब 5 खिलाड़ी आपके, 6 खिलाड़ी आपके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं भाई। इनको अगर हराना है, LSG को हराना है आपको, तो आपको कम से कम 150 स्कोर अगर से 160 वो मार जाते हैं ना LSG, तो आपसे नहीं लग पाएगा ही भाई। 160 तो ज्यादा कह दिया, और आप मेरे को लग रहा है अगर 135-40 भी अगर LSG खड़ा कर देती है बोर्ड पे, बिल्कुल तो इनके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है कि ये आसानी से जीत जाए। अगर जीतेंगे भी ना भाई, बोरिंग मैच, अगर जीतेंगे भी ना तो मर के जीतेंगे। हाँ, हमने तो इसलिए हम तो उठ ही नहीं रहे थे, सो रखे थे हम दोनों भाई, आज क्या मैच की क्या वीडियो बनाए, मतलब बोरिंग सा मैच स्टार्ट हुआ था IPL, तो जैसा कि हर IPL में CSK से हमें आस रहती है कि एक्साइटमेंट होती है कि यार CSK का मैच है, and we always say that we are supporting 3 or 4 teams, ठीक है। RCB हो गई, SRH हो गई, CSK हो गई, जो हमारी फेवरेट टीम्स थी इस IPL की, ठीक है। लेकिन CSK को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि CSK का सीज़न ओवर हो चुका है, हमारे अकॉर्डिंगली ओवर हो चुका है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि वो 10वें नंबर से 9वें नंबर पर भी आ पाएगी। अब बशर्ते अगर मुंबई इंडियंस बहुत ही बुरा खेल, मतलब कि बहुत ही बुरा खेल जाए, वो बहुत ही बुरा खेल जाए तो कह नहीं सकता, अदरवाइज या राजस्थान बहुत ही बुरा खेल जाए तो कह नहीं सकता, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि चेन्नई के पास ऐसी टीम है या चेन्नई के अंदर इतना मादा है कि वो एक भी मैच और जीत पाए। नहीं जीतेगी। मेरे को लगता है संजू सैमसन बहुत ज़्यादा बुरा खेलेगा, पर बाकी टीम नहीं खेल सकती वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके प्लेयर्स वो जो इसके फैन कह रहे हैं, इंसाफ होना चाहिए, उसका इंसाफ होना। ओ भाई घंटे का इंसाफ मांग रहे हो तुम, इधर देखो उसका नहीं भाई, इंसाफ तो मिलना चाहिए करुण नायर को मिलना चाहिए भाई, संजू सैमसन को कौन सा इंसाफ भाई, इतने यार वो क्या रहा है, फिर तुम लोग आ जाते हो भाई, इंसाफ। 2 शतक मारे उसने, दैट्स इट, 2 शतक मारे, और 2 शतक के बाद तुम उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई, 1 शतक से चलता है ना बंदा, तो भैया वो तो एक ही मैच में 3 मार चुका था। हाँ,
13 शतक मारा है बंदे ने भाई, उसकी शर्म कर लो भाई। कल उसने इतनी अच्छी पारी खेली भाई, टेक अबाउट बहुत बढ़िया करुण नायर, Great बहुत round of बढ़िया यार। ये applause for him. जूता है उन पे सेलेक्टर्स पे, जो जिसने तिनको बाहर रखा भाई, बहुत बढ़िया तुमने बिल्कुल किया बिल्कुल यार। बिल्कुल। अप्रिशिएट करो यार किसी काम का, नहीं, किसी बिल्कुल। बंदे का अप्रिशिएट करो यार। क्या एंड मैं तो कह रहा हूँ भाई पूरा सीजन बहुत अच्छा खेला। मैं तो कह रहा हूँ पूरा सीजन उसके ऊपर, जूते उठा उठा के मार। पूरा सीजन उसके ऊपर वो किस्मत मेहरबान रहे। और भाई बहुत अच्छा खेले बंदा, बहुत अच्छा खेला है। कम से कम 400-500 रन का आईपीएल निकाल दे ये वाला, ये मेरी ख्वाहिश है। और भाई जब वो सब देखे ना, चाहे मैं देखो कल भी जैसा मैंने बोला था कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा या क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो देखने वाले हैं उन सबको पता है कौन थे वो, ठीक है ना, कहाँ है वो, कहाँ है वो, ठीक है ना, क्यों नहीं लिया गया करुण नायर को, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। तो भाई वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो जूता उनके मुंह पे होना ही चाहिए भाई। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो करुण नायर से हट के हम आज के मैच में आते हैं। खैर सीएसके की बहुत बातें कर ली हमने, मतलब कि जितना हम क्रिटिसाइज कर सकते थे सीएसके को कर लिया। और अभी आने वाले आज छठा ही, मतलब सॉरी आज 7वां मैच है, ठीक है ना, सीएसके का 5 हार चुकी है, 1 जीता है जो पहला मुंबई के खिलाफ। अभी 7 के बाद अगले 7 मैच भी है, तो अगले 7 मैच और है हमारे पास उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, बहुत सारा क्रिटिसाइज करेंगे। एक टाइम पे तो मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, अगर ऐसे ही काम करना है तो उनको भर भर के क्रिटिसाइज होगा। लेकिन खैर अब आते तारीफ की तरफ, ठीक है ना। दूसरी तरफ जाते हैं गोयनका साहब की टीम की तरफ। वैसे मुझे गोयनका साहब से बिल्कुल मैं चाहता भी नहीं हूँ कि एलएसजी जीते या प्लेऑफ में भी पहुंचे, बिकॉज गोयनका साहब का बिहेवियर इतना बेकार है कि वो अपने आप को बहुत ऊपर लेवल का है भाई, उनको वो समझते हैं अपने आप को, वो तो अंबानी से ऊपर जाते हैं भाई। मैं जैसा भी मतलब कि यार अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक फ्रेंचाइज ओनर हो, ठीक है ना, आपके पास इतना हक नहीं होना चाहिए कि आप ड्रेसिंग रूम में जाके खिलाड़ियों को डांट सको when you don't have a cricket knowledge and you don't have a professional cricket knowledge। यार आपकी फील्ड बिजनेस है, आप वहाँ जाके भैया जो मर्जी कुछ भी करो, ठीक है ना, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, बिल्कुल आपके पास एम्प्लॉयज, आप उनको लताड़ो भाई, लेकिन यहाँ फील्ड पे नहीं भाई। फील्ड पे क्यों? तो वो भैया खिलाड़ियों का है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, उन्होंने भैया अपना करियर बनाया, उन्होंने जिंदगी भर वही करा है, ठीक है ना। और आप उन्हें कैसे सिखा सकते हो कि भाई क्या अच्छा और क्या बुरा है? पर केएल राहुल जूता फेंक में मार तो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अकेला ही मार रहा है वो दिल्ली कैपिटल को, अकेले के दम पे। अगर वो आउट हो जाता है तो उनकी टीम नहीं जीत पाती। मारना भी चाहिए भाई, मारना भी चाहिए। मतलब गोयनका साहब को अगर ये फ्रेंचाइज बहुत लंबे समय तक चलानी है तो ही नीड टू थिंक अबाउट इट एंड ही नीड टू बिहेव प्रोफेशनली। ये ऐसे भैया नीचे आके ग्राउंड में आके गालियां देने से ये कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ ऊपर ही खड़े रहिए, जहाँ वीआईपी बॉक्स में खड़े रहते हैं वहाँ पे अपनी फ़ोटो निकालिए जेब से और उसे कीजिए, दैट्स इट। इतना ही ठीक लगता है और इतना ही कीजिए। खैर बाकी बात करते हैं खिलाड़ियों की। भाई उनका टॉप ऑर्डर भाई माशा अल्लाह, मिडल ऑर्डर सुभान अल्लाह, मिडल ऑर्डर वैसे अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा मिडल ऑर्डर वैसा सा टेस्ट हुआ है, बहुत बढ़िया, मतलब कि है ऋषभ पंत है, आयुष बडोनी है, अब डेविड टॉप ऑर्डर में आ रहा है ना ऋषभ पंत। तो नहीं टॉप ऑर्डर में वाला है मिशेल मार्श का थोड़ा सा उनकी मेरे ख्याल से बेटे की तबीयत खराब थी, तो इसलिए लास्ट मैच वो खेले नहीं, ठीक है, पर्सनल रीजंस का करके। बट इस मैच में वो रिटर्न करेंगे मिचेल मार्श एंड होपफुली उनकी बेटी अच्छी हो। एंड तो ओपनिंग वही रहेगी उनके एडन मार्करम एंड मिचेल मार्श एंड देन उनके 3 नंबर पे निकी पी। भाई क्या कहना चाहोगे इन 3 के बारे में? क्या लगता है मतलब इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट 3 भाई, तीनों तबाही, बस 3 भाई और तीनों ही तबाही हैं भाई। वो मतलब इस बार के आईपीएल का बेस्ट टॉप ऑर्डर लग रहा है, इस बार के आईपीएल का बेस्ट टॉप ऑर्डर भी लग रहा है। और जिससे फॉर्म में है भाई निकी पी, इस 350 से ज्यादा रन। निकी पी भी क्या है यार, मिचेल मार्श तो चलो है, पर 350 से ज्यादा रन भाई। वो ऑरेंज कैप भाई मोनोपोली कर ली उसने अपने ऑरेंज कैप के ऊपर। भाई ऑरेंज कैप किसी के पास जाती है तो वो दूसरी मैच में उससे ले रहा है भाई। और भाई उससे बड़ा मतलब पिछले टूर्नामेंट, पिछले आईपीएल में इन्होंने सिर्फ टोटल जितने भी मैचेस खेले थे एलएसजी ने और निकी पी ने, तो उन मैचेस में टोटल इन्होंने 31 सिक्सेस लगाए थे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट्स में लिख के अगर मैं गलत हूँ तो। जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने 31 छक्के लगाए थे और ये राउंड अबाउट 30 के आसपास है अभी तक।
बिल्कुल है भाई, मेरे को तो यही लग रहा है। और अगर ये इसी तरह खेलेंगे तो राउंड अबाउट मेरे को लग रहा है 70 से 80 छक्के जाने वाले हैं, अगर इसी फॉर्म में निकी पी खेलेगा पूरा टूर्नामेंट। मेरे को भी यही लगता है। चलो अपना मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताओ भाई। एक मिनट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताने से पहले भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। अब भूल गए यार, भूल गए थोड़ा सा सीएसके का थोड़ा इमोशंस में बह गए। तो भैया आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाइए, हिलाइए। थाला के नाम पर ही दबा दो यार, थाला के नाम पर ही दबा 7 नंबर हमारा, ठीक है। हाँ 7 सब्सक्राइबर, मतलब कि यार वो जय हो देखिए ना कि मतलब कि एक तीन तीन को करना था, ठीक है ना, तुम 7 को कर दो, 7 को कर दो यार। ये मतलब एक बंदा एक को कहे, दूसरा बंदा एक घर में 7 मोबाइल ढूंढो और एक घर में कर तो दो। मतलब 7 से पहले नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। थाला की इज्जत करो यार, सीएसके फैंस, और उसको बोलो तुम 7 को करो, उसको बोलो तुम 7 को करो, उसको बोलो तुम 7 को करो। तो इस तरह कम से कम हमारे कम से कम 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो तुम लोगों का क्या जा रहा है यार मेरे भाइयों, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लोग तो कोड़ियां कमाते हैं, हम तो कोड़ियां भी नहीं कमा रहे इसमें। बॉलिंग लाइनअप दोनों की भाई लोगों ठीक ठाक ही है, मतलब कि एलएसजी की थोड़ी बढ़िया चल रही है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में अगर उनका टॉप ऑर्डर या उनके बैट्समैन नहीं चलते तो भैया वो भी खामियां उनकी उजागर हो गई थी। खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे बॉलिंग की। मैं पिच के बारे में बता देना चाहता हूँ एक बार। लखनऊ की पिच, लखनऊ में मैच है, मिक्स सॉइल की है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने ब्लैक सॉइल पे नहीं, रेड सॉइल पे उनके जो लास्ट मैच खेला था वो ब्लैक सॉइल पे था शायद, जीटी के खिलाफ जो उन्होंने जीता। तो ये वाला मैच मिक्स सॉइल पे होने वाला है, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया कि 2 पिचेस वो तैयार कर रहे थे, ये पिच कवर्ड थी। तो आज का मैच मेरे ख्याल से मिक्स सॉइल पे होने वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच ही रहने वाला है। तो क्या 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 बात कर रहे थे हम उस टाइम में? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यार, अब मेरे को मिच मार्श और निकी पी दोनों में से कोई एक है, ठीक है ना। दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैं एक को तो नहीं चुनूंगा, मेरे को ये दोनों ही लगते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई एक ना एक जरूर चलेगा आज के मैच पे फिर दोबारा। मैं निकी पी के साथ ही जाना चाहूँगा भाई। अब मेरे को लगता है आज निकी पी फिर दोबारा से वो 5-6 से छक्के ऊपर मारेंगे आज। चलो फिर आज स्कोर क्या रहने वाला है भाई? यार स्कोर जैसा कि मैंने बताया कि लगभग थोड़ा सा हाई स्कोरिंग ही रहेगा मैच, बट मेरे को आज भी नहीं लगता है कि 200 प्लस स्कोर जाएगा, तो आई विल गो विद 189। 180 भाई ने बोला है 180, मैंने बोला है 189, तो मतलब 9 रन थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, बट ठीक है। 180-190 का अगर स्कोर मारती है टीम तो अगर चेन्नई बैटिंग करेगी तो 180 नहीं जाएगा भाई। नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है, उनके पास बैटिंग ही नहीं है। अगर चल जाए बशर्ते डिवॉन कॉनवे या रिचन रविंद्र चल जाए तो शायद मार भी दे, बट अगर फिर भी वो 180 पर ही पहुंचेंगे। बट फिर भी मेरे को नहीं लगता कि चेन्नई शायद ही ये मैच जीते। आई एम रियली सॉरी टू से टू CSK फैंस, वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग CSK, बट दे डोंट लुक गुड राइट नाउ। सो मेरा भी मानना है कि CSK का जीतना बहुत ही मुश्किल है इस मैच में, तो मोस्ट प्रोबेबली हार ही जाएंगे भाई, वो LSG ही जीतेगी। ठीक है, तो क्या लगता है आप सबको? आप अपने विचार हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, प्लीज़ हमें बताइए यार, प्लीज़ हमें बताइए। थोड़ा सा देखिए, जितना मर्जी देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए मेरे भाइयों, एंड हमें बताइए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने उसमें, अपने कंटेंट में या अपने बोलने के तरीके में। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट पेश कर पाएँ और आपके एंटरटेनमेंट थोड़ा सा हम भी योगदान दे पाएँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं भाई, कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो आप तो विदा लेना चाहता हूँ भाई, सबको विदा लेते हैं इसी के साथ, एंड होपफुली CSK विल परफॉर्म वेल, एंड वी विल अगेन गेट अ गुड ट्रीट, वी विल अगेन गेट अ गुड क्रिकेट मैच। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।